तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के दूसरे नागरिक की कर दी हत्या, यहूदियों को झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जल्द रुकेगी जंग। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के देश हुए खड़े। अमेरिका ने भी इजराइल पर नाराजगी जताते हुए जंग रोकने की दे दी धमकी, यहूदियों की नहीं अब खैर। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नाबालिग से रेप के मामले में भाजपा विधायक को 25 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा। विधानसभा की सदस्यता होगी रद्द, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि जर्मनी ने तुर्की के इमामों पर लगाई रोक, बोले अपने ही देश में ट्रेनिंग देकर जर्मनी में बनाएंगे मौलाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में 6000 घर हुए तबाह, फसल हुई मलबे में तब्दील, सरकार ने आंकड़े किए जारी तो दुनिया के उड़े होश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास की बात न मानकर इजराइल को लगा बड़ा झटका। हमास ने 24 घंटे में इजराइल के दूसरे बंधक की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग जारी है और इस जंग में इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। पहले तो इजराइल के टैंक और सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन हमास की बात ना मानकर अब इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उनकी हत्याएं हो रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने इजराइल से कहा था कि वो गाजा पट्टी में बमबारी बंद करे क्योंकि फिलिस्तीनी लोग उसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने हमास की यह बात नहीं मानी और अपने आप को बहुत सुपर पावर समझने लगा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने नाराजगी दिखाते हुए इजराइल के 24 घंटे में 2 बंधक बनाए गए युवकों को मौत के घाट उतार दिया है और इन दोनों के शवों को बाहर फेंक दिया है जो इजराइल की सेना को मिले हैं। इजराइल की सेना को जैसे ये सब मिले हैं तो उनकी पहचान बंधकों के रूप में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास में जल्द रुकेगी जंग। इजराइल के खिलाफ हुई पूरी दुनिया, अमेरिका ने भी दे डाली यहूदियों को धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग जल्दी रुकने वाली है क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या को देखकर पूरी दुनिया अब जंग में इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है और वो लगातार इजराइल से युद्ध रोकने की अपील कर रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में सबसे साथ देने वाले अमेरिका ने भी अब इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल अपने हमले रोके और जंग को खत्म करे। दूसरी तरफ ब्रिटेन जो लगातार इजराइल का साथ दे रहा था उसने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने उन यहूदियों को वीजा देने पर बैन लगा दिया है जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं और ब्रिटेन ने भी इजराइल से अब जंग रोकने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो देश इजराइल की मदद कर रहे थे अब उन्हीं देशों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है जिससे यहूदी अकेले रह गए और अब जल्दी जंग को बंद करेंगे क्योंकि हमास लगातार इजराइल से जंग लड़ रहा है और वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नाबालिग से रेप करने वाले भाजपा विधायक को हुई 25 साल की सजा, विधानसभा की सदस्यता भी होगी खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि 2014 में नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नाबालिग से रेप की 2 सिद्धि से भाजपा विधायक राम दुलार गोंडा को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विधायक से 10 लाख का जुर्माना लेकर पीड़ित को पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। विधायक को सजा का ऐलान होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को सोनभद्र की MP MLA कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से रेप मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट में विधायक पर 2 सिद्धि होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और अब कोर्ट ने उनको 25 साल की सजा सुनाई है जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक कम हो जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जर्मनी ने तुर्की के इमामों पर लगाया बैन, दोनों ही देशों में बड़ा तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी की सरकार ने फैसला किया है कि वहां की इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी आंतरिक मंत्रालय ने तुर्की से ट्रेनिंग लेकर जर्मनी आने वाले इमामों पर रोक लगा दी है। अभी तक जो व्यवस्था है उसके मुताबिक जर्मनी अपने यहाँ की मस्जिदों में तुर्की के इमामों की तैनाती करता है। जर्मनी धीरे धीरे अपने यहाँ अब इमामों की ट्रेनिंग शुरू करेगा। नए
समझौते के मुताबिक हर साल लगभग 100 इमामों की ट्रेनिंग पश्चिमी शहर डालहेम में होगी। ये ट्रेनिंग तुर्की की ही मदद से कराई जाएगी, लेकिन जर्मनी ऐसा अपने यहाँ मुसलमानों के बीच एकजुटता लाने के लिए कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी में मुसलमान कम है और ये मुसलमान तुर्की से इमामत करके जर्मनी की मस्जिदों में नमाज पढ़ाते थे, लेकिन अब जर्मनी की सरकार ने तुर्की के इमामों पर रोक लगा दी और कहा कि हम तुर्की की मदद से जर्मनी में ही इमामों को बनाएंगे और उन्हें मस्जिद में जाने की इजाज़त देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि मुसलमानों के पक्ष में जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले से गाजा पट्टी के 6000 घर हुए तबाह, फसल हुई मलबे में तब्दील। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास युद्ध पूर्व करीब 9 हफ्ते पहले तक गाजा स्ट्रिप 20 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए तंगी ही सही लेकिन सुरक्षित जगह थी, पर अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने गाजा पट्टी में इतने बम बरसाए हैं कि गाजा पट्टी में 6000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो किसानों की फसलें गाजा पट्टी में थी वो फसलें भी मलबे में तब्दील हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी आज ही दी गई है, जिससे पूरी दुनिया में आक्रोश है इजराइल के खिलाफ और वो लगातार इजराइल से जंग रोकने की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सैनिकों को भारत निकालने के बाद अब मालदीव ने मोदी सरकार को दिया झटका, तोड़ दिया खास समझौता। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 में मोदी सरकार के साथ हुए समझौतों को खत्म करने का फैसला किया है, जो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी बने, उन्होंने ऐलान किया जो इंडियन आर्मी मालदीव में रह रही है उसको हम अपने देश से निकालेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई भारत पर करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी भारत के सैनिकों को निकालने के बाद अब मालदीव ने भारत से ये बड़ा समझौता तोड़ लिया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से लड़ते हुए इजराइल के 24 घंटे में 4 सैनिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के पिछले 24 घंटे में 4 सैनिकों की गाजा पट्टी में मौत हो गई है। अब इजराइल के सैनिकों की संख्या 101 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने रविवार को बताया था कि हमास के हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 2 अस्पताल में भर्ती थे इजराइल के सैनिक, उनकी भी आज मौत हो गई और 2 और सैनिक हमास के लड़ाकों ने आज 3 बजे के समय मार गिराए। तो कुल मिलाकर गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, डाल दी याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केस फॉर क्वेन मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। गौरतलब है कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एथिक्स कमेटी का गठन किया गया और फिर एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में लंबी जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में करीब 1 घंटे तक चर्चा चली और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव जारी किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत आकर रो रही है अंजू। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से हाल ही में भारत लौटी अंजू इस वक्त खबरों का हिस्सा है। पता चला है कि वो काफ़ी परेशान हाल में है और रो रो कर उसकी तबीयत खराब हो गई है। इंडियन न्यूज के एक वीडियो की माने तो दावा किया जा रहा है कि अंजू काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके बच्चे नाराज़ हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंजू सिर्फ अपने बच्चों की वजह से भारत लौटी थी, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इंडिया न्यूज की माने तो अंजू के बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये भी पता चला है कि बच्चों ने अंजू से मिलना तो दूर बात करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अंजू अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे नहीं जा रहे हैं और अंजू यहाँ आकर फंस गई है और रो रो कर अंजू का बुरा हाल है। उधर आपको बता दें कि नसरुल्लाह भी अंजू को बार बार बुला रहा है और उसका भी अच्छा हाल नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देने वाले
रूस के राष्ट्रपति ने अचानक नेतन्याहू को लगाया फोन, 50 मिनट की बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग में यूएन सहित हर मोर्चे पर फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के लिए कल फोन लगाया। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले नेतन्याहू एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू पर जैसे ही पुतिन का फोन आया तो पुतिन के फोन के कारण नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और 50 मिनट तक उनसे बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही इजराइल सारे काम करता है।